ये तस्वीरें देखिए, ये ममता बनर्जी द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियोस हैं। अब इनमें से भारी पुलिस बल, मीडिया, बस स्टैंड पर खड़े आम लोग और तमाशा देखने आए लोगों को हटा दीजिए। जो लोग बचेंगे उतने ही कार्यकर्ता आज तृणमूल कांग्रेस में बचे हैं। टीएमसी के आज भी 80 विधायक हैं। 2 को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, फिर भी 78 विधायक बचे हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर टीएमसी के 42 सांसद हैं, लेकिन सांसद और विधायक मिलाकर कुल 9 लोग ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे। लेकिन इसके बाद विधानसभा में जो हुआ उसने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की एक्सपायरी डेट पर मुहर लगा दी है। इस पर हम आएंगे, उससे पहले गौर करने की बात यह है कि जिस राजीव कुमार को सीबीआई जांच से बचाने के लिए ममता बनर्जी ने कभी धरना दिया था, वो राजीव कुमार भी टीएमसी के राज्यसभा सांसद होने के बावजूद इस विरोध में नहीं पहुंचे। बुरे दिनों में ममता दीदी जिनके साथ खड़ी रही, आज वही लोग उनके बुरे दिनों में उनके साथ नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी धोखेबाज हैं। खेल शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल आज सांसद हो या विधायक, मेयर हो या पार्षद, कोई भी खुलकर खुद को टीएमसी से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि टीएमसी नेताओं की जो हालत उनके अपने इलाकों में लोग कर रहे हैं, उसके बाद पार्टी से दूरी बनाने की एक होड़ सी लग गई है। और इसी होड़ के कारण ही सीपीएम से सस्पेंड होकर टीएमसी में आए पूर्व सांसद और टीएमसी से सस्पेंडेड वर्तमान विधायक ऋतबर्तो बनर्जी के साथ 1 जून की रात से ही एमएलए हॉस्टल तथा अलग अलग होटलों में भी टीएमसी के कई विधायक उनसे मिलते रहे। और आज टीएमसी के 59 विधायक ने ऋतबर्तो बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर को अपना प्रस्ताव दे दिया है। यानी 80 में से कम 59 विधायक ऐसे हैं जो खुद को मौजूदा टीएमसी नेतृत्व से दूर करना चाहते हैं। यहीं पर खेल रोचक हो जाता है, क्योंकि ऋतबर्तो बनर्जी और संदीपन शाह को टीएमसी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखने के कारण सस्पेंड किया था। दोनों का आरोप था कि विधायकों के हस्ताक्षर के बिना ही टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय नेता विपक्ष चुन लिया। इसी को आधार बनाकर आज तृणमूल टूट गई है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि आज जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर नई तृणमूल या असली तृणमूल बनाया है, उन नेताओं के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं होगी। बल्कि ऋतबर्तो बनर्जी के लिए तो भाजपा में जगह होने का सवाल ही नहीं उठता। उनके ऊपर जो राजनीतिक बैगेज है वो काफी भारी है। सीपीएम में रहते हुए उन पर लगे आरोप, उनके विवाद और उनका राजनीतिक इतिहास उन्हें या तो टीएमसी के लिए या फिर उनकी पुरानी पार्टी सीपीएम के लिए ही उपयुक्त बनाते हैं। यही कारण है कि आज के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ऋतबर्तो बनर्जी 59 विधायकों को लेकर तृणमूल के भीतर ही एक नया फ्रंट खड़ा कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, टीएमसी के 2/3 बागी विधायक के पास ही तृणमूल का चुनाव चिन्ह और नाम दोनों रह सकता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सिर्फ पार्टी नहीं टूटेगी, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी बदल जाएगी। ऋतबर्तो बनर्जी ट्रेनिंग और उसकी कोर विचारधारा रातों रात नहीं बदलने वाली। इसलिए बहुत संभावना है कि अंत में या तो नई तृणमूल का वामपंथी दलों के साथ विलय हो जाए या फिर कोई नया गठबंधन बन जाए। शायद आइडिया ये है कि जैसे गुड तालिबान और बैड तालिबान थे, वैसे ही गुड टीएमसी और बैड टीएमसी बनाया जाए। क्योंकि जब ऋतबर्तो बनर्जी को सीपीएम से निकाला गया था, तब भी उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली थी, बल्कि तर्क दिया था कि वो ममता बनर्जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि ममता उन्हें असली वामपंथी लगती है। आज ऋतबर्तो बनर्जी को ममता में वामपंथ दिखना बंद हो गया है, तो क्या पता ये पूरा किस्सा वहीं जाकर खत्म होगा जहां से शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी खत्म हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से विपक्ष का स्पेस खत्म नहीं होगा। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कभी खुद को सबसे बड़ी विरोधी नेता के रूप में स्थापित करने वाली ममता बनर्जी की राजनीति क्या उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां उनके पास विरोध करने की ताकत नहीं बचेगी। अगर ऐसा है तो उसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। कभी फिल्मी जगत के नवरत्नों, विख्यात कवियों, साहित्यकारों और गायकों से घिरी रहने वाली ममता बनर्जी आज सिर्फ 9 सांसदों और विधायकों के साथ दिखाई दे रही हैं। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले फिरहाद हकीम भी उनके साथ नहीं दिखे। पूरे प्रदेश में सैकड़ों पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों के इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं। और कोलकाता, जहां सरकार में ना होते हुए भी टीएमसी का प्रभाव चलता आया है, वहां भी पार्षद खुलकर टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में नहीं आ रहे। इसलिए आज ये हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ममता के विरोध प्रदर्शन में कितने लोग आए, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के अपने लोग अब ममता बनर्जी के साथ रहना चाहते हैं। अगर इसका जवाब ना है तो ममता बनर्जी की तृणमूल का अंत शुरू हो चुका है। और ऋतबर्तो बनर्जी के साथ उभरने वाली नई तृणमूल कितने कदम चलेगी, किस दिशा में जाएगी और आखिरकार कहां पहुंचेगी, ये अभी समय के गर्भ में है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से ममता बनर्जी की तृणमूल साफ हो गई है।